बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर की बुक मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी हाईलाइट करवाऊंगा जो हर बार पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो, फाइंड। यानी कि ये 4 पार्ट्स हमने मालूम करने हैं। f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन 4 पार्ट्स का मतलब समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए होंगे जिसमें 2 फंक्शन होंगे, एक f ऑफ x होगा और दूसरा g ऑफ x होगा। तो स्टूडेंट्स, f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि हमने f वाले फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है, और g ऑफ f ऑफ x का मतलब है हमने g वाले फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। और स्टूडेंट्स, f ऑफ x का मतलब है हमने f वाले फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। और स्टूडेंट्स, g ऑफ x का मतलब है हमने g वाले फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू पुट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ये पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कंडीशन भी दी गई है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले स्टूडेंट हम f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हम f ऑफ x वाला फंक्शन लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, f ऑफ g ऑफ x और 2 ऑफ 3 और x माइनस 1 प्लस 1। ये स्टूडेंट हमने g ऑफ x की वैल्यू पुट की है f ऑफ x के फंक्शन में। तो स्टूडेंट्स 6 और x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 को एलसीएम लेने से ये 6 प्लस x माइनस 1 ये 1 के साथ ज़रूर खाएगा, 6 प्लस x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, f ऑफ g ऑफ x का जवाब 5 प्लस x और x माइनस 1 ये आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, इसका b वाला पार्ट है g ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स g ऑफ x वाले फंक्शन को लिखेंगे 3 और x माइनस 1। उस स्टूडेंट्स, इसमें हम f ऑफ x की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, 3 और f ऑफ x माइनस 1, 3 और 2x प्लस 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो 3 और 2x ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसका ये सी वाला पार्ट है f ऑफ x। सबसे पहले हम f ऑफ x वाले फंक्शन को लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, f ऑफ x 2 ऑफ f ऑफ x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, 2 ऑफ 2x प्लस 1
प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया है। तो स्टूडेंट्स 4x प्लस 2 प्लस 1 4x प्लस 3 ये इसका जवाब आएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये इसका डी वाला पार्ट है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1। जी ऑफ एक्स 3 ओवर जी ऑफ एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 3 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1। ये स्टूडेंट हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया है जी ऑफ एक्स ही के फंक्शन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम x माइनस 1 को एलसीएम ले लेंगे। 3 ओवर ये x माइनस 1 एलसीएम लिया 3 माइनस एक्स प्लस 1 और स्टूडेंट्स 3 ऑफ x माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स ये जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें भी दो फंक्शन दिए गए हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने वो 4 पार्ट्स मालूम करने हैं, जिसमें पहला पार्ट्स है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अंडर रूट जी ऑफ एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये इसके साथ कट जाएगा, इसलिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स ये जवाब आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स ये बी वाला पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स को लिखते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर 1 ओवर एक्स प्लस 1 ये इसका आंसर है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट फिर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये इसका जवाब है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स 1 ओवर जी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर ये हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये एक्स की पावर 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 4 ये जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर बार एक लाजमी जुज आती है। तो इसका भी ये पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट
मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और स्टूडेंट्स 1/√g(x-1). स्टूडेंट यहाँ पर हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स g ऑफ x की वैल्यू पुट करने से 1/√x² + 1 होल का स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे 1/√x⁴ + 1 + 2x² -1। तो स्टूडेंट्स ये +1 और -1 कट जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स 1/√x² ऑफ x² + 2, यहाँ पर स्टूडेंट हम x² एक कॉमन ले लेंगे इस तरह, और ये x² का अंडर ये कट जाएगा जैसे, तो 1/x² + 2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम g ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले g ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखते हैं। g ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 होल का स्क्वायर। g ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट्स 1/√x-1 होल का स्क्वायर +1, तो स्टूडेंट्स होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है। तो स्टूडेंट्स 1/x-1 + 1 होल का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x-1 ये एलसीएम ले लेंगे। तो इसी तरह 1 + x-1 और x-1 होल का स्क्वायर, ये +1 और -1 ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब x और x-1 होल का स्क्वायर ये आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम सी वाली जूस को सॉल्व करते हैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1। तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो 1/√f ऑफ x-1 1/√x-1 -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x-1 ये एलसीएम ले लेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स 1/√1 -√x-1 और √x-1। तो स्टूडेंट्स ये √x-1 ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह √x-1 और 1 -√x-1, ये इसका जवाब आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम g ऑफ x को सॉल्व करेंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 होल का स्क्वायर g ऑफ x। तो स्टूडेंट्स g ऑफ x होल का स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर, यहाँ पर स्टूडेंट हमने g ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स x² + 1 होल का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये स्क्वायर होल का स्क्वायर +1, तो स्टूडेंट्स ये फिर होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 2 और ये 2 ये ज़रब खाएंगे इस तरह, x² + 1 होल की पावर 4 + 1 होल का स्क्वायर, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी चौथी जूज है, जिसमें पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ - 2x²
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/√x। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2x²। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 ऑफ जी ऑफ एक्स होल की पावर 4 माइनस 2 ऑफ जी ऑफ एक्स होल की पावर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 ऑफ 2/√x होल की पावर 4 माइनस 2 ऑफ 2/√x होल की पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये होल की पावर 4 है, इसलिए 2 को हम 4 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 3 ऑफ 16/x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 4/x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 को 16 के साथ ज़रब देने से 48/x की पावर 2 माइनस 8/x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x² कॉमन ले लेंगे। तो x² कॉमन लेने से 48 माइनस 8x। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 8 को कॉमन ले लेंगे। 8 ऑफ 6 माइनस x और x²। तो स्टूडेंट्स ये इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम g ऑफ x के फंक्शन को लिखते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू 2/√x। तो स्टूडेंट्स g ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2/√f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स f ऑफ x की वैल्यू पुट करने से 2/√3x⁴ माइनस 2x⁴। तो स्टूडेंट्स 2/√x² ऑफ 3x² माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x² कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 2/x√3x² माइनस 2, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम f ऑफ x की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले f ऑफ x फंक्शन लिखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2x⁴। f ऑफ x, यहाँ पर स्टूडेंट हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स 3 ऑफ f ऑफ x होल की पावर 4 माइनस 2 ऑफ f ऑफ x होल की पावर 2। 3 ऑफ 3x⁴ माइनस 2x⁴ होल की पावर 4 माइनस 2 ऑफ 3x⁴ माइनस 2x⁴ होल की पावर 2। स्टूडेंट्स यही इसका जवाब है। इसी तरह स्टूडेंट हम अब g ऑफ x की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम g ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू 2/√x g ऑफ x। तो स्टूडेंट्स 2/√g ऑफ x, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स g ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। 2/√x। तो स्टूडेंट्स ये 2 इधर आ जाएगा बाहर। तो 2.√x/2। तो स्टूडेंट्स ये इधर √2 आ जाएगा, ये इस तरह है। तो स्टूडेंट्स ये 2 है और ये √2। तो स्टूडेंट्स इस 2 को हम 2 बार √2 में लिख सकते हैं। √2 और √2। तो स्टूडेंट्स एक √2 और एक √2 कट जाएगा
और ये वाला √2 इधर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स √2 √x ये इसका जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड, यानी कि हमने f इनवर्स ऑफ x ये मालूम करना है और f इनवर्स ऑफ -1 ये मालूम करना है। जब हम ये मालूम कर लेंगे f इनवर्स ऑफ x तो -1 को इस x की जगह पुट करेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इनमें से कई बार एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसका ये पहला पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम f इनवर्स ऑफ x मालूम करेंगे। जब f ऑफ x होगा उसकी जगह हम y को पुट करेंगे और x की जगह हम f इनवर्स ऑफ y को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स f ऑफ x की जगह हम y को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -2x + 8। तो स्टूडेंट्स हमने x को अकेला करना है इसलिए हम 2x को इधर ले आएंगे। 2x इज इक्वल टू 8 - y, x इज इक्वल टू 8 - y और 2। तो स्टूडेंट्स हम x की जगह f इनवर्स ऑफ y पुट करेंगे। अब तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 - y और 2। तो स्टूडेंट्स हम y को x से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x और 2। यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स y की जगह x लगा लेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू पुट करेंगे। इसी फंक्शन में स्टूडेंट हमने -1 को पुट कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x और 2। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 -1 और 2। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब आएगा 9 और 2। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वेरीफाई भी करना है, यानी कि f इनवर्स ऑफ x, यानी कि f वाले फंक्शन में हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है और स्टूडेंट्स f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी कि f इनवर्स वाले फंक्शन में हमने f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। इन दोनों को हल करने से स्टूडेंट्स हमारे पास इसका भी जवाब x आना चाहिए और स्टूडेंट्स इसका जवाब भी x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम f ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। तो स्टूडेंट्स हम f इनवर्स ऑफ x को वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने से हमारे पास x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे -2 ऑफ f इनवर्स ऑफ x + 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स -2 ऑफ 8 - x और 2 + 8। तो स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कट जाएगा और माइनस को हम इधर ज़रब दे देंगे, -8 + x + 8। तो स्टूडेंट्स ये +8 और -8 कट जाएगा और हमारे पास ये x जवाब आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने ये वेरीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम f इनवर्स ऑफ f ऑफ x को वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन में हमने f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे जो कि हमने पीछे हल किया है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x और 2।
तो स्टूडेंट्स इसमें हम अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। 8 माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर 2, 8 माइनस ऑफ -2x प्लस 8 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को हम इधर ज़रूर दे देंगे, जिसकी वजह से 8 प्लस 2x माइनस 8 और ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये +8 और -8 काट जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ काट जाएगा, तो हमारे पास ये x जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी सेकंड जूस है। स्टूडेंट्स इसमें भी हमने वही काम करना है जो हमने पहली जूस में काम किया है। तो सेकंड जूस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7। तो सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसके लिए हम इधर एफ ऑफ एक्स की जगह y को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7। तो स्टूडेंट्स हमने x को अकेला करना है, इसलिए हम ये +7 को इधर ले आएंगे, -7 हो जाएगा और इस 3 को इधर तकसीम कर देंगे। y माइनस 7 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो स्टूडेंट इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, x का क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स हमने ये x का क्यूब भी ख़त्म करना है, इसलिए हम दोनों तरफ 1/3 से की पावर ले लेते हैं। x का क्यूब होल की पावर 1/3 और इधर y माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये 3 के साथ कट जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू y माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स x की जगह हम f इनवर्स ऑफ y पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये f इनवर्स ऑफ y पुट करने से f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स हम y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स y की जगह x को रिप्लेस करने से f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू तो मालूम कर ली, अब हमें f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू मालूम करनी है। इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ इधर x और इधर x की जगह -1 को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7/3 होल की पावर 1/3 इसको लिखेंगे और इसमें -1 को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स -1 माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो -1 और -7 -8 हो जाएगा, तो -8/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें वेरीफाई भी करना है, इसलिए सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करेंगे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स हमें f ऑफ x वाले फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है, जो कि हमने पीछे मालूम की है। सबसे पहले हम f ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 ऑफ f इनवर्स ऑफ x होल की पावर 3 प्लस 7। तो स्टूडेंट्स 3 ऑफ x माइनस 7/3 होल की पावर 1/3, तो होल की पावर 3 प्लस 7। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 7। ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। तो स्टूडेंट ये -7 और +7 है, इसलिए ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास x जवाब आ जाएगा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स अब हमें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x को वेरीफाई करना है, यानी कि f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन में हमें f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है।
सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करने से 3x का क्यूब प्लस 7 माइनस 7/3। तो स्टूडेंट्स ये +7 और -7 कट जाएगा, तो 3x का क्यूब ओवर 3 होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास x जवाब आ जाएगा जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने पिछली दूसरी दोनों जुज़ों में किया है। इसलिए ये तीसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल की पावर 3। तो इसमें भी हम सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह y को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर x को अकेला करना है, इसलिए हमें दोनों तरफ 1/3 पावर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी y की पावर 1/3 और -x प्लस 9 की पावर 3 होल की पावर 1/3। और ये स्टूडेंट्स 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स -x को हम इधर ले आएंगे तो +x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। तो हम x की जगह एफ इनवर्स ऑफ y को पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। तो स्टूडेंट हम y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स एफ इनवर्स ऑफ x के फंक्शन में हम अब -1 को पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एफ इनवर्स ऑफ -1 की भी वैल्यू मालूम करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस -1 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स -1 की पावर 1/3 को अगर हल करें तो -1 ही आता है। तो इसलिए 9 माइनस ऑफ -1, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका जवाब 10 आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी हम हल कर लिया है। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, यानी कि इन दोनों को हल करने से एक्स आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स को वेरीफाई करेंगे। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल की पावर 3। तो माइनस ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 9 होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को यहाँ पर हमने ज़रब देनी है। तो -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9। तो स्टूडेंट ये -9 और +9 कट जाएगा और ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स ये x जवाब आ जाएगा जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हमें स्टूडेंट्स एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को वेरीफाई करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखेंगे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस ऑफ
एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो 9 माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 9 होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स इस सब की पावर 1/3। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और इस माइनस को हमने यहाँ पर ज़रब दे देनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9 प्लस एक्स माइनस 9 आ जाएगा, जो कि प्लस 9 और माइनस 9 कट जाएगा और हमारे पास करेक्ट आंसर एक्स आ जाएगा, जो कि हमने वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन की लास्ट जूस को देखते हैं, जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x माइनस 1, x बड़ा है 1 से। स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं, जिसके लिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह y को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 को हम इधर y से ज़रब दे देंगे, तो x y माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर x को अकेला करना है, इसलिए x y माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस y इधर आकर प्लस y हो जाएगा, y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें से एक x को कॉमन ले लेते हैं, x ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स y माइनस 2 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 1 और y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब हम x की जगह f इनवर्स ऑफ y को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 और y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हम इस y को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर हम x लिख देंगे। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब हम f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू मालूम करेंगे, जिसके लिए जो हमने पीछे f इनवर्स ऑफ x फंक्शन मालूम किया है उसमें हमने -1 को पुट कर देना है, जो कि ये है वो फंक्शन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x और x माइनस 2। इसमें हमें -1 को पुट करना है, 1 माइनस 1 और -1 माइनस 2, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, इसलिए 0 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमें वेरीफाई करना है, जिसके लिए एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स को पुट करना है और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फंक्शन में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है और इन दोनों का जवाब एक्स आना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फंक्शन को वेरीफाई करते हैं, जिसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x माइनस 1, 2 ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स इसमें हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स 2 ऑफ 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस 1 और 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर से भी x माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे और नीचे से भी x माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स x माइनस 2 एलसीएम लेने से x माइनस 2 नीचे लिख लेंगे और 2 प्लस
2x प्लस x माइनस 2 और आवर 1 प्लस x माइनस 1 आवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 ये दोनों कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 2 प्लस 2x प्लस x माइनस 2 ओवर 1 प्लस x माइनस x प्लस 2। तो प्लस 2 माइनस 2 ये कट जाएंगे और प्लस x माइनस x ये कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर 3x आ जाएगा और नीचे 3 और ये 3 इस 3 के साथ काट जाएगा, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर x आ जाएगा जो कि हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम f इनवर्स ऑफ x को वेरीफाई करेंगे, यानी कि f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन में हमें f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन को लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर x माइनस 2। तो 1 प्लस f ऑफ x ओवर f ऑफ x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है 1 प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2। स्टूडेंट्स हमने ऊपर से भी x माइनस 1 एलसीएम लेना है और नीचे भी x माइनस 1 एलसीएम लेना है। तो इस तरह x माइनस 1 एलसीएम लेने से x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 और नीचे भी x माइनस 1 एलसीएम 2x प्लस 1 माइनस 2 ऑफ x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 कट जाएगा और ऊपर x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये माइनस 1 ये प्लस 1 से कट जाएगा और ये प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3x ओवर 3 आ जाएगा और 3 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास x करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, यानी कि f इनवर्स फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2। स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट तो f इनवर्स की डोमेन और रेंज नहीं मालूम कर सकते, इसलिए सबसे पहले हम f ऑफ x की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। डोमेन ऑफ f ऑफ x यानी कि इस फंक्शन की डोमेन -2 से प्लस इन्फिनिटी और इसकी रेंज है 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स f इनवर्स वाले फंक्शन में जो डोमेन होगी f ऑफ x के फंक्शन की वो इधर आकर रेंज होगी, तो जो सी f x वाले फंक्शन में रेंज होगी वो इधर आकर डोमेन हो जाएगी, यानी कि उल्ट हो जाएगा इनवर्स में आकर। तो स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ फंक्शन 0 से प्लस इन्फिनिटी और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ फंक्शन -2 से प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये इसका जवाब। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी लाजमी पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स इसमें भी एक कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम f ऑफ x फंक्शन की डोमेन मालूम करेंगे। डोमेन ऑफ f ऑफ x ऑल रियल नंबर, यानी कि तमाम रियल नंबर हैं सिवाय 4 के, और रेंज है ऑल रियल नंबर सिवाय 1 के। तो स्टूडेंट्स अब हम f इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन रेंज मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ फंक्शन की होगी ऑल रियल नंबर सिवाय 1 के और रेंज होगी ऑल रियल नंबर सिवाय 4 के। स्टूडेंट्स ये तीसरे क्वेश्चन की थर्ड जुज है,
जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कंडीशन दी गई है, x इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर स्वाई -3 के, और रेंज है ऑल रियल नंबर स्वाई 0 के। स्टूडेंट्स हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज तो मालूम कर ली, अब हम इस एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो डोमेन और रेंज है वो इनवर्स में इधर की डोमेन यहाँ पर रेंज आ जाएगी और यहाँ की रेंज यहाँ पर डोमेन हो जाएगी इनवर्स में। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर स्वाई 0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर स्वाई -3। तो स्टूडेंट्स ये अब इसका चौथा पार्ट है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5 होल की पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक कंडीशन दी गई है, x बड़ा है या बराबर है 5 के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 से +∞ और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से +∞। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन के इन्वर्स की जो सी डोमेन है और रेंज, वो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन 0 से +∞ और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन 5 से +∞। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो।